तो हम उठ गए हैं और उठने के बाद जब हमने इस जगह को देखा है जहाँ हम रात आए थे, इतनी सुंदर जगह है ना, इतनी सुंदर जगह है। ये है वो बोन फायर वाली जगह। हम इसको कई बार रात बोन फायर की जगह समझ रहे थे, कई बार हम इसको समझ रहे थे कि हवन कुंड है, लेकिन ये आग रात में यहाँ जलाई जाती है ताकि जंगली जानवर यहाँ से दूर रहे। यहाँ भालू काफ़ी हैं और अक्सर यहाँ आ जाते हैं इन पेड़ों की जामुन खाने, फल खाने, तो इसलिए रात में आग जलाई जाती है। और ये जो डॉग्स हैं ये यहीं पर बैठे होते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। और ये रजत जी नारियल के फ़ोटो लेने की कोशिश करते हुए, और ये पहला ऐसा नारियल का पेड़ है जो रजत जी की पहुंच में है। यहाँ यार एक बार फोटो तो हो जाएगी दिखाने के लिए, पर नारियल तोड़ जाके। आंध्रा में तो आनंद आ रहा है मेरे प्रभु, इतनी खूबसूरत जगह है। यहाँ हम जंगल में जाएं, कैसे करें। ये खरगोश है, रैबिट और कुछ भी खाते हैं। अभी अनाज खा रहे हैं और घास खा रहे हैं। कितनी अद्भुत जगह है। और ये पूरा जंगल है, आसपास में सब जंगल है। चारों तरफ पहाड़ है। कल रात हम इस जगह आए थे और रात में ये तो समझ में आ रहा था कि जगह बहुत खूबसूरत है और लोग भी उतने ही अच्छे हैं। और सवेरे जब हम उठे और हमने यहाँ देखा तो एक अलग दुनिया दिखी, जो हमने सोचा हुआ था उससे कहीं ज़्यादा। और यहाँ नेचुरल फार्मिंग भी हो रही है, गाय भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो फूड, भोजन, बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक जगह पर बहुत सारा काम हो रहा है। We came to Penukonda in 2002. Since then, we focused a lot on our food and our lifestyle. We used to collect water from springs. That spring water we used to collect was far off, like 30-40 kilometers. We made some time for us. And all the products that we use and consume are specially gathered from farmers only. The first thing, we need to take care of the health with the food only. We must not take anything that contains the preservatives or artificial colors or anything that comes from the chemical base, like the chemical based vegetables or chemical based preservatives or anything with the milk also. So better to take it direct milk from the cow or buffalo, the medicine coming from the nature itself, because nature is the best doctor. It's a high with the highest form of degrees, and no human being can beat the nature. यहाँ फर्टिलाइजर की जगह हम यहाँ नीम पेड़ ज़्यादा है, नीम ऑयल बना के वो नीम ऑयल ही स्प्रे करेगा सब प्लांट के ऊपर। और यहाँ आप देख सकते हो चिड़िया वो सब आराम से घूम रहा है। अगर फर्टिलाइजर ज़्यादा है तो नहीं आता है वो। और रात को आप रिकॉर्ड किया वो क्या वहाँ आग लगाया था, क्यों? जानवर आएगा, वो जानवर यहाँ आ गए तो ओके यहाँ कुछ लोग बस रहे, हम वहाँ नहीं जाना है। इंडिकेशन दूर दूर से ऐसा घूम के उसको क्या चाहिए वो लेके ऐसा चल जाएगा, यहाँ तक नहीं आएगा। लेकिन है सब मिलजुल के यहाँ तो जीवन कर रहा है, सब मिलजुल के। वो भी है, हम भी है, वो भी नेचर में है, हम भी नेचर में है। यात्रा शुरू करने से पहले हम पेनुकोंडा के एक पहाड़ की चोटी पर आए और यहाँ बहुत पुराना मंदिर है। थोड़ा बताइए मंदिर के बारे में। तो गर्भगुड़ी, हाँ, गर्भगृह। कितना सुंदर बाहर का ये पूरा इसका ढांचा है। हाँ, रजत जी कह रहे हैं कि पत्थर को छू के देख लो, क्या पता कोई बटन दब जाए और कोई खजाना खुल जाए, दीवार खिसक जाए और अंदर कुछ हो।
खजाना अपने भीतर है, वो बटन दबना चाहिए बस। ओह कितनी सुंदर जगह है और इतनी प्यारी हवा चल रही है, थकान मिटा देने वाली। लेकिन अभी आगे चलना है, यात्रा को शुरू करना है आगे। ये जो देख रहे हैं ना, ये सब पूरा एक वरांडा है, ये पूरा ये मंदिर के अवशेष हैं, ये सब मंदिर की भूमि रही होगी। यहाँ से ये पूरा वरांडा है, अगर मैं सही सोच पा रहा हूँ तो, क्योंकि यहाँ कोई बताने वाला नहीं है। और इस पूरे वरांडे से आगे तक लोग जाते होंगे वहाँ तक दर्शन करने के लिए, वहाँ तक आगे। तो पता है व्यू पॉइंट क्या होता है? ये है व्यू। उधर सामने विंड मिल लगे हुए हैं पहाड़ की चोटी पे, और इधर मैं हूँ, उधर रजत जी हैं, और ये दूर तक सिर्फ और सिर्फ पहाड़। अद्भुत जगह है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और ये भारत अंशुद्धि पदयात्रा का 138वां दिन है। मैं हूँ अभी गांव वेंकटापुरम तांडा में, और मैं अब यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ कन्याकुमारी की ओर। आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम कर्नाटक जिले की सीमा में प्रवेश कर जाएं। अब देखते हैं कि कोशिश कितनी कामयाब होती है। दोपहर के 3 बज चुके हैं और भूख लगने लगी है हमें। ऐसे तो नीलिमा मैम ने बहुत खिला पिला कर हमें भेजा था, लेकिन साथ में भी बहुत सारा भोजन हमारे बांध दिया था, और वो इतनी वैरायटीज़ है। उन्होंने बोला कि जितने तुम्हारे पास खाली बॉक्सेस हैं, मैं उतनी डिशेस तुम्हें रख के दे दूँगी, और ऐसा उन्होंने किया है। मतलब आनंद ही आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेन राइस है, कर्ड राइस है, सांभर है, वेज बिरयानी है, लेमन राइस है, चटनी है, एक और चटनी है, और देसी घी भी है गाय का, वो देसी घी है। तो ये सारा घी तो मैं खा जाऊंगा, मुझे बहुत ज़रूरत है हाथों पैरों घुटनों के लिए सब। तो आनंद आ गया है और बहुत ही अच्छा, एकदम जो स्वादेंद्रियां हैं वो सारी की सारी जागरूक अवस्था में है, और परम अवस्था जो होती है स्वादेंद्रियों की, वो अवस्था पहुंच चुकी है। अब हम करेंगे कैमरा बंद और ये भोजन हम करना शुरू करेंगे। अगर मैं आपको एक दृश्य दिखाऊं तो आप देखिए, सनसेट हो रहा है। कितनी सुंदर जगह है ना ये, है ना? कितनी सुंदर जगह, अद्भुत दृश्य, लोगों का प्यार, और ये पदयात्रा। ईश्वर कृपा बनाए रखें, सफल बनाए ये पदयात्रा, और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बस यही सब मन में लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंधेरा होने को है और बिल्कुल शांति है। कोई इक्का दुक्का वाहन अभी दिख रहा है मुझे। ये गांव की तरफ सड़क जा रही है, एकदम सुनसान जगह, दूर तक हरियाली, पहाड़, जंगल, और अभी रजत जी काफ़ी पीछे है। लेकिन अभी यहाँ इस समय चलने में थकान के बावजूद बहुत अच्छा लग रहा है। तो भोजन बहुत अच्छा मिला है, और दूसरा ये जो माहौल है ना सारा, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। दक्षिण भारत को इस तरीके से पैदल घूमना आनंद से भर रहा है मुझे।
तो अभी मैं चलता हुआ आ रहा था और मुझे लगा कि कर्नाटक बॉर्डर यहाँ से थोड़ा दूर है और हम आज कर्नाटक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन अभी अभी हमने देखा है कि कर्नाटक जो बॉर्डर है उसका बोर्ड हमें दिख गया है। तो हम कर्नाटक की सीमा में अभी बस कुछ कदम लगा के और प्रवेश करने वाले हैं। बस ये सड़क पार करूँगा मैं, हाईवे है, वाहन थोड़ा तेज़ है, लेकिन मैं इसको पार करूँगा। और ये जो है आपका ये आ गया है इधर कर्नाटक बॉर्डर। तो हम यहाँ कर्नाटक बॉर्डर तक पहुँच गए हैं आज, और कल सुबह हम यहीं से पदयात्रा शुरू करेंगे। आप लोग इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, हमें प्यार भेजते रहिए, हमें समर्थन देते रहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।